23 अगस्त 2023 को भारत मून पर उतरने वाला चौथा देश और मून के डार्क साइड यानी साउथ पोल पर कदम रखने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों, जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाई वहां आज इसरो पहुंच गया है। इसरो ने चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली उतार दिया है। साउथ पोल एक चैलेंजिंग स्पॉट है जहां पहले किसी भी देश ने स्पेसक्राफ्ट उतारने की कोशिश नहीं की है। इससे पहले कि हम चंद्रयान 3 के टचडाउन के ऐतिहासिक कारनामे के बारे में बातें करें, आइए अंतरिक्ष में भारत के इंस्पायरिंग जर्नी की सराहना करते हैं। आर्यभट्ट से लेकर मंगल ऑर्बिटर मिशन तक हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने लगातार अपनी क्षमता साबित की है और अब चंद्रयान 3 के साथ हमने एक बार फिर मून पर अपनी नज़रें जमाई हैं, जिसका लक्ष्य मून के साउथ पोलर रीजन पर है, एक ऐसी जगह जो वैज्ञानिक रहस्यों को खुद में समेटे हुए है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 ने मून तक पहुंचने के लिए पृथ्वी से मून तक 3,80,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। लूनर साउथ पोल एक ऐसी जगह है जो अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है और लगभग हर वक्त अंधेरे में घिरा रहता है, जहाँ तापमान इतना नीचे गिर जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये जगह ऐसे गड्ढों से भरा हुआ है जहाँ सदियों से सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पाई है। ये जगह एक ऐसी चुनौती पेश करता है जिससे साइंटिस्ट सोच में पड़ जाते हैं कि वहाँ सेफली कैसे लैंड किया जाए और इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में कैसे ऑपरेट किया जाए। चंद्रयान 3 अपने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ इन चुनौतियों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसरो के सामने एक ऐसा ही क्रिटिकल चैलेंज था जिसमें से एक साउथ पोल पर एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन है। इसरो के इंजीनियर्स ने नाजुक उपकरणों को दिन में ड्रास्टिक टेम्परेचर शिफ्ट्स और रात में हड्डियां गला देने वाली ठंड जैसे चरम स्थितियों से बचाने के लिए डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत ध्यान से डिज़ाइन किया है। साउथ पोल अपने ऊबड़ खाबड़ इलाके और छिपे हुए जालों के लिए भी जाना जाता है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को बहुत सावधानी से चुना गया था, जहां खड़ी ढलाने और ऊबड़ खाबड़ ज़मीन जैसे अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों के बावजूद भी कंट्रोल्ड लैंडिंग कराने के लिए लैंडर के थ्रस्टर और गाइडेंस सिस्टम को ठीक किया गया था। चंद्रयान 2 के फेलियर से सीख लेते हुए विक्रम लैंडर के पैरों को और मजबूत बनाया गया और ज़्यादा फ्यूल भी दिया गया है, जिससे विक्रम लैंडर ज़्यादा देर तक हवर कर सकता है हवा में और एक सेफ एरिया चुन सकता है अपने लैंडिंग के लिए अपने हैज़र्ड डिटेक्शन सेंसर को यूज़ करके। चंद्रयान 3 के लैंडिंग एरिया को भी बढ़ाया गया है, जहां चंद्रयान 2 के लिए 500 बाई 500 मीटर का एरिया चुना गया था, वहीं चंद्रयान 3 के लिए 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर का एरिया चुना गया है। जैसे ही चंद्रयान 3 मून के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, इसरो मिशन कंट्रोल की सांसें अटक जाती है। टीम की डेडिकेशन, अनगिनत घंटों की सिमुलेशंस और कटिंग एज इंजीनियरिंग ने यह सुनिश्चित किया कि विक्रम लैंडर जटिल चुनौतियों को सटीकता के साथ पार कर सके। सफल लैंडिंग हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की अटूट कमिटमेंट का प्रमाण है और ये दर्शाता है कि मून के सबसे कठिन चुनौतियों पर जीत पाने की उनकी कैपेबिलिटीज़। ऐसे ही चंद्रयान 3 अपनी जर्नी के फाइनल मोमेंट्स का सामना करता है। सबके चेहरों पर तनाव स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन फिर जैसे ही मिशन कंट्रोल को सेफ लैंडिंग का सिग्नल मिला, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ उठी। आइए अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 लैंडिंग के बाद कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करेगा और क्या जानकारी इकट्ठा करेगा। दोस्तों, इसके साइंटिफिक आर्सेनल मून पर छाई रहस्य की परतों को उधेड़ना शुरू करेगा। इस मिशन का सबसे रोमांचक पहलू में से एक है पानी और बर्फ़ को स्टडी करना। ये खोज मून के हिस्ट्री के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकता है और यहाँ तक कि भविष्य के मिशन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी दे सकता है। इतना ही नहीं, मून के सतह की कॉम्पोजिशन को स्टडी करेगा, जिससे हमें इसके मिनरलोजी और इसके ओरिजिन के बारे में जानकारी मिलेगी। ये स्टडी एक कॉस्मिक डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की तरह होगा और ऐसे सुरागों की खोज करेगा जिससे सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन के बारे में हमारी समझ को नया आकार दे सकेगा। इस मिशन का एक गोल ये भी है कि मून के सरफेस के डिटेल्स को कैप्चर करना। चंद्रयान 3 पर हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरा ऐसे इमेजेस कैप्चर करेंगे जिससे
इम्पैक्ट क्रेटर के बारे में पता चल सकता है और वोल्केनिक एक्टिविटी का भी पता चल सकता है। यहाँ तक कि फ्यूचर के मिशंस के लिए पोटेंशियल लैंडिंग साइट्स भी डिसाइड किया जा सकता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के ऑन बोर्ड और रोवर में लगे कैमरा से कैप्चर किया गया हर इमेज नई खोजों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। एक भारतीय के रूप में ये अचीवमेंट हमें बेहद गर्व से भर देता है। चंद्रयान 3 की सफलता सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं, ये हमारे देश के स्पिरिट और डिटर्मिनेशन की भावना का प्रतीक है। ये सफलता दर्शाता है कि जब हम ठान लेते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये उपलब्धि हमारे साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और मिशन के पीछे की पूरी टीम की प्रतिभा का प्रमाण है। दोस्तों, मून के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी बात है। ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी और चुनौतियों से पार पाने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। तो आइए साइंस के चमत्कारों और उद्देश्य की एकता की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें जो हमें यहाँ तक ले आया है। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, सितारों की ओर देखते रहें और बड़े सपने देखते रहें। तो इसी नोट पर ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। चंद्रयान 3 के इस जर्नी में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही फैसिनेटिंग कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस एंड स्टे अमेज्ड। सी यू सून।